सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, और एनसीईआरटी की जो 5.2 एक्सरसाइज है वहाँ तक हम लोग उसको कंप्लीट कर लिए थे। और अगर कहीं किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं 5.2 में, तो वो कमेंट सेक्शन में जो लास्ट वीडियो है उसमें बता सकता है, या इस वीडियो पे भी बता सकता है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही समझ लीजिए यूज़फुल टॉपिक है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम हमारा क्या है? सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन। अगर हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज दी गई है, ठीक है। अब अभी तक जो हम लोगों ने सीख रखा है वो ये था कि एक सीरीज का हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते थे। इट मीन्स 25 टर्म निकालना हो, 26 टर्म निकालना हो, 100 टर्म निकालना हो, कोई भी टर्म निकालना हो तो हम लोग उसको निकाल लेते थे। ठीक है। किस फॉर्मूले से निकालते थे? an = a + n - 1 × d। तो उस पर हम लोग बात कर चुके थे। अब हम लोग उसके थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि अगर इस सीरीज का सम पूछा जाता तो हमारा आंसर क्या होता। जैसे कि 2 + 4 + 6 + ... और 128। ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने उठाया, ठीक है। मैंने कहा आप एक सीरीज लीजिए 2 4 6 8। अब ये एकदम सिंपल सीरीज होती है, ठीक है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये भी हमको पता है। क्यों? क्योंकि a2 - a1 जो है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है। अगर आपको इसका बिल्कुल बेसिक नहीं पता, आप यहीं से वीडियो देखना शुरू कर रहे हो, तो एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पीछे वाले वीडियो देख लो इसके, ठीक है। जो इसका पार्ट 1 और 2 है उसको देख लो। उसके बाद अगर आप सम ऑफ एन टर्म समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तो चलिए, अभी ये हमारी सीरीज दी गई थी मान लीजिए, ठीक है। तो अभी तक क्या होता था कि जैसे हमें टर्म निकालना होता था केवल, जैसे 128 टर्म निकालना है तो 128 टर्म तो हम लोग निकाल देते थे। फॉर्मूला क्या बनेगा? a + 127d। ओके। तो इससे हम लोग निकाल सकते थे अपना टर्म जो था। बट अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 2 4 6 इस तरह से 128 टर्म तक आप लिखो और फिर क्या करो, उन सबको सम करो और सम करके बताओ कि हमारा आंसर कितना आएगा। ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब एक तरह से बवाल हो गया कि अब इतना कौन करेगा भाई। पहले एपी लिखो पूरी, फिर ऐड करो, फिर आंसर लाओ। तो ये तो बहुत मतलब एक तरह से टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया। तो कैसे हम लोग इसमें फॉर्मूले का यूज करते हैं और उसकी मदद से हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। Sn, सम ऑफ एन टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? Sn। ठीक है। Sn = फॉर्मूला हमारा होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। ओके। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग कोई भी टर्म का जो सम होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या चीज क्या है तो वो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो, पीछे पढ़ चुके हो। a हमारा होता है फर्स्ट टर्म, d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म, कि कितने टर्म का हमको सम यहाँ पर निकालना था, वो हमारा क्या हो जाता है? n हो जाता है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग कोई भी फॉर्मूला, कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं और उस सीरीज का जो सम है हमारा वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं ये क्वेश्चन भी ले सकता हूँ, बट अभी इसको नहीं लेता हूँ, मैं एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठाता हूँ। ठीक है। जैसे कि जो लोग एनसीईआरटी की, चूंकि बुक आप लोगों के पास होती है एनसीईआरटी, तो उसके क्वेश्चन टच करूंगा तो आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगा। बट अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हो RD शर्मा से या फिर अन्य किसी RS अग्रवाल से, किसी भी अन्य बुक से आपने मॉडल पेपर से पूछना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। आप बिल्कुल या तो कमेंट में उसकी फ़ोटो खींच के डाल दें, ठीक है, अपने क्वेश्चन की, या फिर कमेंट में लिख दें अपने क्वेश्चन को और ज़रूर उसको बताया जाएगा। ठीक है। पूरा प्रयास ऐसा रहेगा। तो चलिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं 5.3 का अपना। तो जैसे एक क्वेश्चन हमको मिल गया, पहले क्वेश्चन में हमारे 4 पार्ट हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 4 पार्ट है तो मैं 4th वाला पार्ट ले लेता हूँ। ठीक है। 1/15, 1/12, 1/10, ... 2 11 10।
ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू सो ऑन 11 टर्म, और हमें क्या करना है, इसका जो सम है वो हमको फाइंड करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या करा जाए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज़ का यूज होना है हमारे फॉर्मूले में वो सब चीज़ें पहले आप लिख लीजिए, ठीक है, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होता है। ठीक है, तो ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो हमारा ए कितना हो गया 1/15। ओके, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ हमारी यूजफुल है डी क्या होता है फॉर्मूला, A2 - A1। गुड, जो लोग बता ले जाते होंगे उनके लिए गुड कहता हूँ। ठीक है, A2 - A1, तो देखो A1, A2, A3 ऐसे अप टू सो ऑन रहती है सीरीज, तो A2 - A1 इट मीन्स 1/12 - 1/15। ओके, इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों का डी मिलेगा। ठीक है, क्या करा हम लोगों ने, एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब आप लोग का मान लीजिए कोई और तरीका है एलसीएम लेने का, आप उससे लो, आंसर उतना ही आएगा जितना आना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा डी था दोस्तों वो कितना आ गया हमारा 1/60। ओके, तो हमने ए निकाल लिया और हमने डी निकाल लिया, जो दो मेन चीजें थी वो हमने अपनी फाइंड कर ली है। ठीक है, अब जब ये दोनों चीजें हमारी आ गई तो अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था इस सीरीज का सम, कहाँ तक निकालना था, 11 टर्म तक निकालना था। ठीक है, तो जो n है हमारा वो हमारा कितना हो गया 11। ओके, तो चलो भाई, अब हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये होता है हम लोगों का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में आप s की जगह वैल्यू क्या पुट कर लो, 11, तो 11/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की भी वैल्यू रख दिया जाए, ए हम लोगों का कितना था दोस्तों 1/15 प्लस n - 1, तो देखो n हमारा कितना है 11, तो 11 - 1, और d वी गेट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1/60। ओके, ये एकदम सिंपल तरीके से क्या किया, जो भी मेरी वैल्यू थी 1 a की, d की, n की, ये सारी वैल्यू को हम लोगों ने क्या करा, अपने Sn वाले फॉर्मूले में पुट कर दिया। ओके, आगे सॉल्व किया जाए, तो अब इसको लिख लेते हैं 11/2 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लीजिए 2/15 प्लस सब्सट्रैक्ट कर लीजिए 10/60। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो अब एलसीएम लेने के कई मेथड होते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग अपनी बात करेंगे, बट अभी जो मेरा तरीका है मैं उससे एलसीएम लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ, नीचे वालों को आप मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस पे इधर मल्टीप्लाई करिए, जो है लिखिए, बाद में वो ऊपर नीचे हो सकता है कटे, किसी चीज़ से काट दीजिए, एलसीएम आपका सेम आएगा। ठीक है, और बाकी आपको जैसे लेना हो आप वैसे भी ले सकते हो, जैसे 15 6 है तो इसका नॉर्मल एलसीएम 30 होता है, आप उस तरह से करोगे तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका जैसे मन हो आप वैसे करो। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोगों की वैल्यू थी S11 की वैल्यू हम लोगों की कितनी आ गई 33/20। ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने S11 की वैल्यू अपनी निकाल ली, वो कितनी आई हमारी 33/20। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस सीरीज के, ये वाली सीरीज के हम लोग 11 टर्म को ऐड करते तो हमारा जो आंसर होता वो कितना आता 33/20। ओके, तो इस तरह से हम लोग किसी भी सीरीज का जो सम होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे आपसे, और इसके क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।